हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रहा है। इसमें चैप्टर नंबर 5 तुम्हारा सब्सिडरी बुक्स चल रहा है। इसका आज का लेक्चर नंबर 6 है। अभी तक हम सब्सिडरी बुक्स का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। फिर हमने सब्सिडरी बुक समझा था कि कितने टाइप की होती है। उसमें हमने कैश बुक कर लिया, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैंने करवाए। परचेज बुक हमने कर लिया न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में। सेल बुक कर लिया हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको परचेज रिटर्न बुक एंड सेल रिटर्न बुक कराने वाला हूं। जैसे हम परचेज बुक के अंदर, जैसे कैश बुक में हम कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? ओनली कैश ट्रांजैक्शन, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, ठीक है। परचेज बुक में हम कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर गुड्स को परचेज करोगे, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स को परचेज करोगे वो भी उधार और वो भी गुड्स, तो परचेज बुक भी रिकॉर्ड होगा। सेल बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते थे? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। एक तो गुड्स सेल करोगे और वो भी उधार, तो सेल बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो भैया परचेज रिटर्न बुक में और सेल रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे? जो खरीदा है उधार वही होगा रिटर्न, जो बेचा है उधार वही होगा रिटर्न। तो उधार क्या खरीदा था? गुड्स। उधार क्या बेचा था? गुड्स। तो रिटर्न में भी क्या होगा? गुड्स, वो भी उधार। ओके जी। तो जो हमने क्रेडिट परचेज करी थी गुड्स की, गुड्स जो खरीदा था उधार, अगर उस उधार खरीदे हुए गुड्स को हम वापस लौटा देते हैं किसी वजह से, तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। और जो हमने उधार गुड्स की सेल करी थी, वो अगर किसी वजह से सेल रिटर्न हो जाती है तो सेल रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। आइए मैं आपको इन दोनों का एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके बताता हूं। बहुत इजी है। जैसा परचेज बुक और सेल बुक का फॉर्मेट था, सेम फॉर्मेट है। ओके, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है परचेज रिटर्न बुक का। ओके, क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज रिटर्न बुक ऑफ मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स। तो देखो, हमारा जो बिजनेस है उसका नाम क्या है? मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स। तो मैसर्स गुप्ता ट्रेडर की बुक्स के अंदर हम परचेज रिटर्न बुक बना देते हैं। ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर, ये है आपका इनवॉइस नंबर, टोटल अमाउंट और परचेज रिटर्न का अमाउंट। यहां पर मैं जीएसटी का इफेक्ट नहीं दे रहा हूं। इसका रीजन है जीएसटी का इफेक्ट वैसा ही होगा जैसा हमने परचेज और सेल बुक के अंदर किया था। तो क्वेश्चन को लेंथी ना बना करके फटाफट से इन दोनों को कंप्लीट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में हम बना रहे हैं परचेज रिटर्न? गुप्ता ट्रेडर्स की बुक्स में। कौन सी बुक है? परचेज रिटर्न बुक। हैंडराइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मैं चाहता हूं फटाफट हो जाए, आपका टाइम बचे, इसलिए जल्दी में फिर ऐसा ही होगा, ऐसी हैंडराइटिंग आएगी। पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर नहीं आता है। सेल बुक और परचेज बुक के अंदर इनवॉइस नंबर आता था। परचेज रिटर्न बुक के अंदर आएगा डेबिट नोट, क्योंकि इनवॉइस बनता ही नहीं है इसमें। इनवॉइस तो जब खरीदेंगे और बेचेंगे तभी बनता है। उसके बाद रिटर्न के मामले में ओनली डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनता है। परचेज रिटर्न के मामले में डेबिट नोट बनेगा और सेल रिटर्न के मामले में क्रेडिट नोट बनेगा। यहां आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट, बहुत इजी है। यहां आ जाएगा आपका परचेज रिटर्न का अमाउंट। आइए, हम सबसे पहले परचेज रिटर्न कब कर रहे हैं? यानी कि पहले खरीदा गुप्ता ट्रेडर ने, अब लौटा रहे हैं। हम कौन है? गुप्ता ट्रेडर्स, क्योंकि उसी की बुक्स में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। मार्च 5 को हम रिटर्न कर रहे हैं मैसर्स राहुल ट्रेडर को, और स्टेशनरी की हमारी दुकान है। स्टार्टिंग से वही क्वेश्चन करा रहा हूं, तो रजिस्टर और जेल पेन रिटर्न कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए गुड्स है। तो 5 मार्च को मैसर्स राहुल ट्रेडर, तो 5 मार्च 2017 सबसे पहले तो कौन है? मैसर्स राहुल ट्रेडर्स। सबसे पहले इनवॉइस नंबर देख लो क्या है। इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर होता ही नहीं है, डेबिट नंबर होता है, वो है 301, क्योंकि रिटर्न के टाइम बिल नहीं बनता है। ओके, ठीक।
क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं? सबसे पहले रिटर्न कर रहे हैं 10 रजिस्टर और एक रजिस्टर है 60 रुपए का, 10 यानी कि 10 रजिस्टर एट द रेट 60 रुपीज ईच। क्यों रिटर्न कर रहे हैं? क्योंकि ये थे डैमेज, ये देखो लिखा हुआ डैमेज आ गए थे तो वापस हमने लौटा दिए। ओके, 5 जेल पेन और एक 15 रुपए का, 5 जेल पेन एट द रेट 15 रुपीज ईच। ये ऊपर वाला हो गया 600 और 15 को कर दो आप 5 से मल्टीप्लाई 75, तो टोटल कितना हो गया? 675 रुपए का गुड्स हमने रिटर्न कर दिया। अच्छा, जब खरीदा था तब हमें डिस्काउंट मिला था, तो जब लौटाएंगे तब भी डिस्काउंट लेस करेंगे। देखो डिस्काउंट लेस जीएसटी ऐड, चाहे सेल बुक बना रहे हो, परचेज बुक बना रहे हो, सेल रिटर्न बुक बना रहे हो या परचेज रिटर्न बुक बना रहे हो, सब में सेम है। ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, जीएसटी ऐड होगा। यहाँ जीएसटी है नहीं, ओनली ट्रेड डिस्काउंट है, तो लेस कर दो कितना? 10%। तो यहाँ लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, कितना हो जाएगा? 67.5 होगा। हम 68 कर लेते हैं राउंड फिगर। ओके जी, अब 675 में से 68 लेस कर दो, 607। जीएसटी है नहीं, वरना जीएसटी ऐड कर देते, 2 कॉलम और बन जाते, आईजीएसटी और एसजीएसटी का, सॉरी एसजीएसटी और सीजीएसटी का। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, मार्च 13 को हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं तारा सप्लायर को, डेबिट नोट 302 है। अच्छा, क्या कर रहे हैं? एक तो इंक पैड कर रहे हैं और 2 फाइल कर रहे हैं। अच्छा, गुड्स ही है, स्टेशनरी आइटम है, हमारी स्टेशनरी की दुकान है, किसकी? गुप्ता ट्रेडर्स की, तो इसके लिए स्टेशनरी आइटम गुड्स है। ओके, तो 13 मार्च मैसर्स तारा सप्लायर, तो इसको कर दो बंद और यहां कर देते हैं 13 मार्च 2017 मैसर्स तारा सप्लायर। अच्छा, डेबिट नोट देखो कितना है? डेबिट नोट दे रखा 302, 302। क्या क्या लौटा रहे हैं हम? यहां लौटा रहे हैं भैया 3 इंक पैड्स, 3 इंक पैड्स एट द रेट 8 ईच, 3 इंक पैड एट द रेट 8 रुपीज ईच, 24 रुपए। यस, और क्या लौटा रहे हैं? और लौटा रहे हैं हम, ये डिफेक्टिव थे इसलिए लौटा है, 2 फाइल 10 रुपए की एक। चलिए जी, 2 फाइल एट द रेट 10 रुपीज ईच, तो ये हो गए 20, तो टोटल कितना हो गया? 44। ओके जी, देखो डिस्काउंट है तो लेस कर देंगे, नहीं दे रखा है इसमें कहीं डिस्काउंट, तो लेस नहीं होगा। ये जो 44 है ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर बाहर, कहाँ? परचेज रिटर्न का ओरिजिनल अमाउंट, भाई इतने का गुड्स जो है हमने डिस्काउंट लेस वगैरह करने के बाद, जीएसटी ऐड करने के बाद में यहाँ आता है। ओके, यहां पर ये हो गया क्लोज। और देखते हैं नेक्स्ट है फिर रिटर्न मार्च 20 को। क्या रिटर्न कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं लांबा फर्नीचर को एक चेयर रिटर्न कर रहे हैं। भैया चेयर कोई स्टेशनरी आइटम के लिए गुड्स थोड़ी होती है, स्टेशनरी का जो बिजनेस करता है उसके लिए चेयर गुड्स नहीं होती, एसेट होती है। तो किसी से खरीदी थी और जो है सही नहीं आई होगी, ब्रोकन टूटी भी आई है तो लौटा रहे हैं, तो ये तो एसेट रिटर्न कर रहे हैं। एसेट जब रिटर्न करते हैं तो उसको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। एसेट परचेज करते हैं तब भी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, तो रिटर्न के टाइम भी परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये जनरल प्रॉपर में जाएगा। ओके जी, तो बस इतना ही है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। फटाफट से यहां पर कर लो अमाउंट की टोटल अमाउंट कितना है? तो टोटल अमाउंट यहां आ जाएगा आपका 607 प्लस 44, 607 प्लस 44, ये हो गया 651 रुपए, ये यहां आ जाएगा। और देखो परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहां लिख दो परचेज रिटर्न क्रेडिट करना है 651 से, हो गया सिंपल। ठीक है, ये चीज हम जब लेजर पोस्टिंग करते हैं ना तब हमारे काम आती है, यानी कि सब्सिडरी बुक से ही लेजर बनाना होता है हमको। ओके जी, ठीक। तो ये हो गया आपका परचेज रिटर्न बुक का क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं सेल रिटर्न बुक का, सेम टू सेम है, बस नाम चेंज है सेल रिटर्न बुक, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। पहले हमने खरीदा था लौटा रहे थे, अभी बेचा है तो वापस आ रहा है, बस इतना सा फर्क है। फिर भी ये क्वेश्चन करा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये देखिए सेल रिटर्न बुक का क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सेल रिटर्न बुक ऑफ मैसर्स अरोरा ट्रेडर्स। इस बार हमारा जो बिजनेस है इसका नाम क्या है? अरोरा ट्रेडर्स। तो
तो अरोरा ट्रेडर्स की बुक्स में आइए सेल रिटर्न बुक का फॉर्मेट बनाते हैं। ये लीजिए, सबसे फर्स्ट कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर, यहां आएगा क्रेडिट नोट, टोटल अमाउंट और सेल रिटर्न। यहां है इन द बुक्स ऑफ अरोरा ट्रेडर्स। कौन सी बुक है? सेल रिटर्न बुक। ओके जी, यहां आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर, यस, यहां आ जाएगा आपका क्रेडिट नोट, यस, टोटल अमाउंट और सेल रिटर्न कितना किया उसका अमाउंट। ओके जी, सबसे फर्स्ट डेट देखो, अप्रैल 6, 2017। गुड्स रिटर्न कर रहे हैं हमें, इस बार रिटर्न आ रहा है, बेचा था वापस आ रहा है, किससे आ रहा है? मैसर्स राम ट्रेडर्स से। वही रजिस्टर वगैरह आ रहे, तो हमारे लिए वही गुड्स है, क्योंकि स्टेशनरी की शॉप का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अप्रैल 6, 2017, मैसर्स राम ट्रेडर्स। क्रेडिट नोट देख लो, क्रेडिट नोट है यहां पर 101, परचेज रिटर्न में डेबिट नोट, सेल रिटर्न में क्रेडिट नोट। क्या क्या रिटर्न हो रहा है? हमको इस बार लौटाया जा रहा है, जो हमने बेचा था उसका वापस रिटर्न आ रहा है, सेल रिटर्न। 5 रजिस्टर है, 60 रुपए का एक है, 5 रजिस्टर एट द रेट 60 रुपीज ईच, ये हो गए 300 रुपए। ओके जी, नेक्स्ट है फिर 10 जेल पेन है, 15 रुपए का एक है, तो 10 जेल पेन एट द रेट कितने का? 50 का था, 15 का, सॉरी, 15 रुपीज ईच, 150, ये हो गया 450। तो ये आइटम है, देख लो भले, दो ही है ना। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट हमने बेचते टाइम दिया था, तो रिटर्न के टाइम भी लेस करना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो फटाफट से लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, कितना? 10%, तो हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 405। ओके जी, और कुछ है? और कुछ तो है नहीं इसमें, तो इसको तो हम कर देंगे क्लोज। 405 हमारा इधर आ जाएगा और यहां आ जाएगा प्यारा ऐसा ये। ओके, नेक्स्ट डेट पे चलते हैं। क्या है? अप्रैल 17 को रिटर्न हो रहा है, क्या रिटर्न कर रहे हैं? प्रिया ट्रेडर्स को, लेकिन क्या कर रहे हैं? ऑफिस टेबल। ये तो एसेट है, एसेट हमने बेची होगी, कोई पुरानी हमारे पास पड़ी होगी टेबल, वापस आ रही है। हाँ, अगर हमारा जो बिजनेस है वो फर्नीचर का होता ना, तो ये गुड्स होती। टेबल तो हमारे लिए, स्टेशनरी की दुकान वाले के लिए टेबल जो है, ऑफिस टेबल जो है, वो तो एक तरह का गुड्स होती है, सॉरी एसेट होती है, और उस एसेट को हमने बेच दिया था, वापस आ रही है, और एसेट को हम परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न किसी में रिकॉर्ड नहीं करते। 25 अप्रैल को गुड्स रिटर्न हो रहा है मैसर्स एलाइट बुक से, और एनवलप रिटर्न हो रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए गुड्स है, क्योंकि स्टेशनरी की दुकान पे एनवलप तो मिलते ही हैं। तो 25 अप्रैल 2017 मैसर्स एलाइट बुक्स। क्रेडिट नोट नंबर देख लो, कितना? सॉरी 103, 103। ओके जी, क्या लौटा रहे हैं हमको? वो मैसर्स एलाइट वाले वो लौटा रहे हैं 50 एनवलप, और एक 3 रुपए का है। लौटा इसलिए रहे क्योंकि रॉन्ग साइज थी, हमने रॉन्ग साइज बेच दी थी उनको, तो 50 एनवलप एट द रेट 3 रुपीज ईच। ठीक है, अरे तो ये कितना हो जाएगा? 150 रुपए। ओके जी, तो यहां पर और कुछ लौटा रहे हैं? नहीं, बस इतना ही था। डिस्काउंट हमने दिया ही नहीं था इनको, तो ये भी वापस यहां पर होगा नहीं। ओके, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो ये 150, ये 150 बाहर चला जाएगा, और यहां फटाफट से हम इसको क्लोज करते, देखो तो 405 और 150 को करो आप ऐड, तो आ जाएगा 555, यस 555, ये आ जाएगा 555। सेल पता है क्रेडिट होती है, सेल्स की इतनी सारी एंट्रियां की थी, सेल्स में गुड्स गोज आउट होता है, लेकिन सेल्स रिटर्न में गुड्स कम्स इन होता है, तो डेबिट, या फिर स्टॉक यहां पर बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा?
सेल्स रिटर्न अकाउंट होता है डेबिट। ये डेबिट क्रेडिट मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, इसलिए मैं इसके बारे में यहाँ ज्यादा बोलता नहीं हूं। ठीक है, तो ये आ गया आपको अच्छे से समझ में, सेल और परचेज रिटर्न बुक। अब जरा ठहरिए, यहां पर आइए, यहां देखो फर्स्ट पेज पर, यहां। ठीक है, यहां पे आने के बाद में ये कर लिया हमने, क्या क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक एग्जाम में कभी नहीं आती है, इसलिए मैं इसको करवाऊंगा भी नहीं और एग्जाम में पूछते भी नहीं है। अगर आपको फिर भी देखना है कि ये क्या होता है, ओनली फॉर्मेट होता है, उसमें डेट वगैरह लिखना होता है, बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं आता है। फिर भी अगर आपको देखना हो तो किसी बुक में आप अकाउंटिंग की बुक के अंदर इसको चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह होती नहीं है। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल की डेट और पार्टी का नाम दिया होता है, एक स्टेटमेंट में उसको रिकॉर्ड करना होता है। ओके जी, ठीक। जनरल प्रॉपर कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल प्रॉपर आपको पता है इसके अंदर क्या आएगा, जो चीज, जो ट्रांजैक्शन 1 से लगाकर 7 जो सब्सिडरी बुक्स है उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हम उधार एसेट बेच रहे हैं या उधार एसेट खरीद रहे हैं तो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश एसेट बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं वो तो कैश बुक में चला जाता है, लेकिन उधार एसेट खरीदी या उधार एसेट बेची तो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, वो जनरल प्रॉपर में होता है। डेप्रिसिएशन जनरल प्रॉपर में होता है। बैड डेब्ट्स की एंट्री जनरल प्रॉपर में आएगी, यानी कि जो ट्रांजैक्शन ऊपर 1 से लगाकर 7 तक कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ वो जनरल प्रॉपर में होता है। और जनरल प्रॉपर क्या है, वही जो चैप्टर नंबर 3 में हम जर्नल का जर्नल का फॉर्मेट बना के बहुत सारी जर्नल एंट्रीज करी थी, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। जैसे हम कोई एसेट अगर बेच रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, उधार बेच रहे हैं, राम को बेच रहे हैं तो राम अकाउंट डेबिट टू एसेट, याद है, और डेबिट और क्रेडिट में आ जाएगा। तो जनरल एंट्रीज तो बहुत करी है हमने, आप वो सारे के सारे जो वीडियोस है वो जाके देख सकते हैं। तो वही जनरल प्रॉपर है, कोई नई चीज नहीं है, सेम है। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो सब्सिडरी बुक्स वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। ये लेक्चर आज का 6 था, 6 लेक्चर में मैंने इसको कंप्लीट किया है, तो बहुत कुछ मैंने आपको करवा दिया है। ओके जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।